जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्ट्रगल में। दोस्तों, आज हम तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है 11th-12th की, उसके बारे में उसका रिव्यू करेंगे कि किस तरह जो नॉर्मल एनसीईआरटी है और जो हमारी तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है 11th-12th की, उसमें क्या डिफरेंस है और आपको अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए किसको प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों, जो हमारी तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी 12th की एनसीईआरटी है तमिलनाडु बोर्ड की। इस एनसीईआरटी में ये उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है मैंने। जो हमारी ये तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है, इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें क्लास 12th की एनसीईआरटी में मॉडर्न इंडिया को कवर किया गया है एंड क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिडिवल और एंशंट इंडिया को कवर किया गया है। 11th-12th की तमिलनाडु एनसीईआरटी करने के बाद आपको जो नॉर्मल एनसीईआरटी है उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है उसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल वर्ड में और बहुत ही कम वर्ड में एक्सप्लेन करके दी गई है। एक एक पेज में लगभग जो नॉर्मल एनसीईआरटी है उसके 10 पेजेस के इक्वल इन्फॉर्मेशन तमिलनाडु बोर्ड की इन बुक्स में दी गई है और बहुत ही सिंपल वर्ड में दी गई है। मैप्स वगैरह जो हैं उनसे आपको जो है वो समझाया गया है। हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, और जो चैप्टर्स हैं उनको यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, जैसे अर्ली इंडिया, कैलियोलिथिक एंड मेगालिथिक आयरन एज एंड वैदिक कल्चर। आप लोग देख सकते हैं यूनिट 2 है ये। पूरा आयरन एज को एक्सप्लेन किया गया है इसमें। ये चैप्टर 2 है, इसमें पूरी आयरन एज को एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद ये हमारा यूनिट 3 है, राइज ऑफ टेरिटोरियल किंगडम्स एंड न्यू रिलीजियस सेक्ट्स। ये हमारा चैप्टर 3 है। ये हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, जिसमें ये देखिए आप बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इमर्जेंस ऑफ स्टेट एंड एम्पायर्स, मौर्यन एम्पायर्स, गुप्ता एम्पायर, देख लीजिए कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सेलुकस निकोलस की देखिए फ़ोटो दी गई है। हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से, आप लोग देख सकते हैं। मैप से हर एक चीज़ को बताया गया है, हर एक स्टेट को बताया गया है। उस टाइम के जो भी स्टेट जो एक्टिव थे, इन्वॉल्व थे जिन जिन कामों में, उन स्टेट को दिखाया गया है। जिन स्टेट पे कौन से मंदिर कहाँ बने, किस किंग ने किस जगह कौन से मंदिर बनाए, उसमें एक एक चीज़ को दिखाया गया है। ये देखिए आप, दिल्ली सल्तनत है, मेरठ है, सोपारा है, हर एक चीज़ को, अमरावती है, हर एक चीज़ को इसमें बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट करके मैप से दिखाया गया है। कि हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है। ये चैप्टर 5 है इसका, इवॉल्वेशन ऑफ सोसाइटी एंड साउथ इंडिया। ये चैप्टर 5 में जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है तो इसमें साउथ की जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है, मगर ऐसा नहीं है कि नॉर्थ की हिस्ट्री के बारे में फ़ोकस नहीं किया गया। नॉर्मल नॉर्थ की हिस्ट्री के बारे में भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इसमें फैक्ट्स और नॉलेज है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट करके मैप्स के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा दिखाया गया है। पॉलिटी एंड सोसाइटी इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में किस तरह हमारी पॉलिटी थी, किस तरह सोसाइटी थी, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये हमारा यूनिट 6 है। ये देखिए द तमिल किंगडम के बारे में बताया गया है यूनिट 6 में। और हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से डायग्राम से, मैप से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके और विद फैक्ट्स जो चीज़ों को यहाँ पे समझाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी का आप ये चित्र देख सकते हैं।
और उसके बाद लास्ट में ये छोटी एक्सरसाइज है, इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करिए चैप्टर पढ़ने के बाद, जिससे आप अपनी नॉलेज किस तरह आपने क्या समझा पूरे चैप्टर में, उसके आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन एक्सरसाइज और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। उसके बाद हमारा हर्षा डायनेस्टी जो है वो शुरू है, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, जो यूनिट 8 है उसमें हर्षा डायनेस्टी के बारे में, उनका जो कुछ रूल रहा हर्षवर्धन का, उसके बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। आप देख सकते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किस तरह था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी किस तरह से, डेविएशन ऑफ एम्पायर किस तरह था, उस तरह की रिलीजियस जो पॉलिसी थी वो क्या क्या थी, बुद्धिस्ट जो असेंबली थी जो वो प्रयाग में हुई थी, वो उसमें कौन कौन से जो हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर थे कौन कौन से उसमें शामिल थे, तो हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको दी गई है। इसमें कल्चर्स डेवोल्यूशन इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि ये तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है, तो साउथ इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसमें साउथ इंडिया का कल्चर, वहाँ का जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्ट है उसके बारे में बताया गया है उसमें। ये देख लीजिए आप, साउथ इंडिया के बारे में पूरा फोकस किया गया है। सोसाइटी उस तरह की, ट्रेड थी, आर्मी किस तरह से, पल्लवास की थी, चोलास की थी, चोलास एंड पल्लवास के बारे में, अजंता की जो केव्स हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये देखिए आप, डायग्राम्स के से भी समझाया गया है। ये देखिए श्री रामानुजम का जो फ़ोटो है वो भी लगाया गया है इसमें, श्री रामानुजम का जो टाइम पीरियड है वो भी बताया गया है। तो इस तरह से इसमें हर एक चीज़ को जो एंशियंट टाइम की थी, एंशियंट इंडिया के लिए आपको के लिए मोर देन सफिशिएंट है, जो क्लास 11th की तमिलनाडु बोर्ड की बुक है। एडवेंट ऑफ अरब एंड तुर्क, उनके बारे में भी बताया गया है। अरब किस तरह इन्वॉल्व हुआ और किस तरह इंडिया पे जो मुस्लिम्स जो किंग्स थे उन्होंने किस तरह भारत में अपना इन्वॉल्वमेंट करना शुरू किया, आप लोग देख सकते हैं। तैमूर किस तरह आया। अब यहाँ से आपका जो है वो मुग़ल डायनेस्टी शुरू होती है। यहाँ से लोधी डायनेस्टी के बाद यहाँ से आपका जो मोहम्मडन रूलर्स हैं उनके बारे में यहाँ से आपको पढ़ना, यहाँ से आपकी मिडिवल इंडिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लोधी डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी के बाद जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा, उसके बाद अल बरूनी, और उसके बाद बीच में जो है वो आपका जो साउथ हिस्ट्री है उसके बारे में भी फोकस किया गया है। लेटर चोलास एंड पांडवास का जो टाइम पीरियड रहा, उसके बाद का जो टाइम पीरियड रहा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, हर एक चीज़ को बताया गया है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट करके दिया है। तो आप इसको, और हर चैप्टर के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप अपनी जो कुछ आपने पढ़ा उसको टेस्ट करने के लिए पीछे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। भामिनी एंड विजयनगर किंगडम, विजयनगर एम्पायर है जो उसके बारे में पूरा दिया गया है, क्योंकि जब मुग़ल्स का इन्वॉल्वमेंट नॉर्थ इंडिया में हो रहा था एंड साउथ में जो था वो हमारा विजयनगर एम्पायर डेवलप हो रहा था, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में हर एक चीज़ बताई गई है। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का जो टाइम पीरियड है वो भी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद हमारा भक्ति पीरियड आ जाएगा, कबीर,
रविदास एंड मीराबाई, गुरु नानक एंड नामादेव्स एंड चैत्यास। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यूनिट जो 14 है इसमें मुग़ल एम्पायर जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अकबर, बाबर के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, किस तरह मुग़ल एम्पायर जो था वो डेवलप हुआ इंडिया में। तो सबसे पहले ज़ियारुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर था उसने मुग़ल एम्पायर की नींव रखी थी 1526 से 1530। उसके बाद बाबर के बाद बैटल ऑफ खानवा आएगा जो राणा सांगा के साथ इनका हुआ। उसके बाद शेरशाह सूरी डायनेस्टी आएगा, उसके बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद हमारा शेरशाह सूरी जो आएगा उसकी डायनेस्टी शेरशाह सूरी डायनेस्टी होगी। एंड फिर उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में हुआ। एंड उसके बाद राजपूत पॉलिसीज़ आएगी। उसके बाद मनसबदारी जो प्रथा थी वो क्या थी उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर ख़त्म। तो ये हमारा पूरा जो मिडिवल इंडिया है उसके बारे में हर एक जानकारी दी गई है। उसके बाद द मराठास, छत्रपति शिवाजी के बारे में हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। मराठा एम्पायर की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी यूनिट 15 से, और यूनिट 15 जो है मराठा एम्पायर के बाद ये हमारी जो बुक है वो ख़त्म हो जाएगी। इफ़ेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, जो इफ़ेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल था वो इंडिया पे क्या हुआ, किस तरह ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए, हल्की फुल्की जो मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है वो इसमें एज एन इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये हमारी जो क्लास 11th की NCERT है तमिलनाडु बोर्ड की, इसका मैंने आपको पूरा रिव्यू दिया दोस्तों। इस NCERT को कवर करने के बाद आपको मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया के लिए एज एन रेफरेंस बुक आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, मगर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप रामशरण शर्मा की बुक पढ़ सकते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, मिडिवल इंडिया के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।